हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 26 जो कि 26 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जो समझेंगे वो है प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम, देखो दो नियम होते हैं, इनमें से पहला नियम है कि परावर्तन के दौरान आपतन कोण यानी कि ये वाला कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इस कोण के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये देखो ये है अभिलंब बीच में, ठीक है, और ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है तो परावर्तित कोण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी, ठीक है। तो ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं, यानी ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब, ये वाला जो बिंदु है इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु, और ये परावर्तित किरण, ये तीनों ही एक ही सतह पर होंगी। ऐसा नहीं है कि एक इस सतह पे है दूसरा इस सतह पे है तो ये तीसरा कहीं ऊपर ऐसे निकल जाएगा बाहर की साइड, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें एक ही तल पे एक ही सतह पर होंगी। आगे हमें बता रखा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, आओ इसे एक गतिविधि द्वारा समझते हैं। तो समतल दर्पण वो दर्पण होता है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं पिक्चर देखने के लिए, हम अपनी खुद की इमेज देखते हैं तो उसके लिए हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम एक गतिविधि करेंगे और उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो है समतल दर्पण और दूसरा है टॉर्च। समतल दर्पण PQ जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये है समतल दर्पण और इसका मतलब है कि इसके दूसरी साइड पे पेंट कर रखा है, ठीक है। और इसके सामने हमें एक टॉर्च O रखना है, टॉर्च यहाँ पे टॉर्च O रखना है। दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित हो रही हैं। तो देखो अब क्योंकि यहाँ पे टॉर्च है तो टॉर्च के दो सिरे होते हैं, तो वहाँ से दो किरणें निकल रही हैं, एक है OA और दूसरी है OC, ठीक है। अब दर्पण PQ की सतह पर बिंदु A और C पर अभिलंब खींचें। अब क्योंकि यहाँ पे दो आपतित किरण है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो दोनों ही जगह पे हमें एक एक अभिलंब खींचना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बिंदु A से परावर्तित किरण AB और बिंदु C से परावर्तित किरण CD खींचें। अब बिंदु A यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आपतित हो रही है तो यहाँ पे परावर्तित हो जाएगी, और दूसरी वाली जो किरण है क्योंकि यहाँ पे आपतित हो रही है तो वो यहाँ पे परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाया AB और CD। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए। अब इन दोनों रेखाओं को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कहीं पे आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। यदि हाँ तो इस बिंदु को O से निरूपित कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिल गई तो हमने यहाँ पे बना दिया बिंदु O। क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु O से आती प्रतीत होंगी। अब देखो अगर यहाँ पे कोई इंसान है तो उसे ऐसा थोड़ी ना लगेगा कि ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है, उसे तो ऐसा दिखेगा कि ये प्रकाश का जो स्रोत है वो ये है और यहाँ से प्रकाश सीधे उसकी आंखों में आ रहा है। क्योंकि प्रकाश मुड़ता है, बेंट होता है, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं उस प्रकाश को, ठीक है बच्चों। क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी देखो इस हिस्से में तो प्रकाश की किरण कोई है ही नहीं, बस हमें दिख रहा है कि वहाँ पे प्रकाश की किरण है और इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ से प्रकाश की किरण आकर हमारे आँखों में पड़ रही है। इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब O' पर बनता है। यानी वस्तु यहाँ पे है लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसलिए होता है कि जैसे दर्पण है इसके सामने आप खड़े हैं तो इसके बिल्कुल सामने ही आपका प्रतिबिंब भी बनता है। अब हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उसका आंसर हमें लिखना है। पहला प्रश्न है कि प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। तो पहले प्रश्न में आप ये दोनों ही नियम लिख देंगे, पहला नियम और दूसरा नियम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण की माप 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी।
तो हम जानते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन का कोण, जो परावर्तन कोण है उसका मान भी होगा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न को करने का तरीका है। फिर आप लिखेंगे परावर्तन कोण बराबर में 60 डिग्री। ठीक है, तो पहला और दूसरा प्रश्न तो हल हो गया। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, समझाइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। तो बच्चों इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि वस्तु से प्रकाश समतल दर्पण तक पहुंचता है और प्रत्येक किरण दर्पण द्वारा परावर्तित होती है और यह दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है कि किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ध्यान रखिए, आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका आपतन कोण परावर्तन कोण कितना होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये है दर्पण और यहाँ से एक किरण आ रही है, ये है आपतित किरण, और प्रश्न में कह रखा है कि सतह के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो अभिलंब के साथ कितना बनेगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का जोड़ होता है 90 डिग्री। अगर 30 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे है तो यानी ये कोण बनेगा 60 डिग्री का, यह आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यही हमने इसमें किया है कि सतह के साथ कोण बना है 30 डिग्री, तो आपतन कोण आ जाएगा 90 घटा में 30 यानी कि 60 डिग्री, और जितना होता है आपतन कोण उतना ही होता है परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण का मान भी आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और क्यों, क्योंकि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी विज्ञान की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ लीजिए, एंड अगर आपका ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।